पतंग को कभी वोट नहीं देंगे। पतंग सिर्फ मुसलमान करता है, ना कि वो हिंदू नहीं करता। जहाँ भी आएगा ऐसा कोई बात नहीं है, पतंग सिर्फ अच्छी पार्टी है, भगीना को बिरयानी खिलाता है ना पतंग। ऐसा AIM का वोटर और बीजेपी का वोटर अंधभक्त, ऐसा कोई अंधभक्त वोटर है। बीजेपी का भी अंधभक्त वोटर है तो AIM का भी अंधभक्त वोटर है। हाँ, इतना लोग अभी परेशान है ये शहर को लेकर के। तेज क्या यहाँ पे आवेशी सब आए, हालचाल पूछने आया किसी का, पूछ लीजिए पूरे सीमांचल घूम करके। हम लोग का विचार ये है कि RJD की सरकार बने और मास्टर मुजाहिद को टिकट मिले। मुफ्ती जसीम साहब भी आएंगे AIM में तो टक्कर होगा मास्टर मुजाहिद, लेकिन जीतेगा मास्टर मुजाहिद। नीतीश कुमार जो है बीजेपी को सपोर्ट किया, किस चीज के लिए? किससे? अपना राजनीति करने के लिए, बिहार में बिहार को परेशान करने के लिए। वक्फ बोर्ड को सपोर्ट नहीं किया, ये शायद लागू कर दिया बिहार में। ममता बनर्जी का एक वीडियो देखिए, वो बोल रही है कि हम अगर यहाँ पे ये शायद लागू होगा तो पूरा आदमी, बंगाल का आदमी रोड में आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे रोड में। ये चीज काहे नहीं किया नीतीश कुमार? कि नीतीश कुमार का ताकत नहीं है, नीतीश कुमार का ज्यादा सीट है। चंद्रबाबू नायडू और इसका नीतीश के वजह से आज बीजेपी है, बीजेपी का सरकार थोड़ा ना है। हाँ, चंद्रबाबू नायडू और इसका नीतीश का सरकार है अभी पूरा देश में। सारा भगवान है ना, सारा भगवान यूपी में है। जब से बीजेपी का सरकार आया तब से भगवान है। हमको लगता है कि उससे पहले भगवान नहीं था शायद। और सारा भगवान वहीं का मस्जिद में, दरगाह में, कब्रिस्तान में, हर जगह उन लोग का भगवान होगा लगता है। क्या लगता है इस बार जो है बिहार विधानसभा का चुनाव है, आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अपनी अपनी बातों को रख रहे थे, क्या सोच रहे हैं आप लोगों का क्या विचार है? हम लोग का विचार ये है कि RJD की सरकार बने और मास्टर मुजाहिद को टिकट मिले। अगर उनको टिकट नहीं मिलती, इजहार हस्बी साहब को फिर मिल जाती है तो? नहीं, इजहार हस्बी को टिकट मिलेगा ही नहीं। फिर हम लोग प्रेजेंट के MIM है, फिर पतंग को वोट देंगे। फिर पतंग को वोट? हाँ, एक तरफ जो RJD, एक तरफ पतंग कर रहे हैं। मार साहब को वोट देंगे हम लोग। हाँ, मास्टर साहब अगर नहीं आते वोट देंगे। मास्टर साहब नहीं आएंगे तो मास्टर साहब को वोट देंगे। तो मास्टर साहब जीते। हाँ, मास्टर साहब जो है जिधर जाएंगे उधर आप जाएंगे। तो अभी आपके तरफ जो है इधर मुफ्ती जसीम अख्तर साहब, कासमी साहब जो है वो भी चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। मुफ्ती जसीम साहब भी आएंगे AIM में तो टक्कर होगा मास्टर मुजाहिद, लेकिन जीतेगा मास्टर मुजाहिद। टक्कर होगा लेकिन तो मुफ्ती साहब का तो इधर बहुत बड़ा फील्ड है अपना। वो है फील्ड, लेकिन वो तो वो उसका फील्ड राजनीति से नहीं है, उसका फील्ड दीनी से फील्ड है। तो दीन का ही आदमी है, अगर एक बार ऐलान कर देंगे तो पूरा लोग उनको सुनने वाला जो है वो तो है। लेकिन सबका अलग अलग क्राइटेरिया है सोचने का। सब आप अलग अलग सोचते हैं ना यहाँ पे। लेकिन क्या पता कोई ये भी तो हो सकता है दीन का आदमी को नहीं आना चाहिए राजनीति में, वो अलग है। मास्टर मुजाहिद साहब जो है RJD ज्वाइन किए हैं जदयू से निकल के, क्या गारंटी है कि वो अगर उनकी नहीं बनती है, RJD की अगर सरकार नहीं बनती है यहाँ पे बिहार में, JDU का फिर से बन जाती है, मतलब NDA की सरकार अगर बन जाती है तो हो सकता है फिर से वो वापस चले जाए? तो नहीं, मास्टर मुजाहिद नहीं जाएंगे, क्योंकि मास्टर मुजाहिद इससे पहले भी RJD में थे। आपको मालूम है? आपको मालूम है इससे पहले RJD में थे मास्टर मुजाहिद, पहले RJD में ही थे मास्टर मुजाहिद। तो फिर कैसे वो चले जाएंगे JDU में? फिर वो JDU छोड़ के आए हैं। क्या वजह थी कि वो जो है JDU को छोड़ के यहाँ पे आ गए? वो यही वजह है कि मास्टर साहब जो है, नीतीश कुमार जो है बीजेपी को सपोर्ट किया। किस चीज के लिए? किससे? अपना राजनीति करने के लिए, बिहार में बिहार को परेशान करने के लिए। वक्फ बोर्ड को सपोर्ट नहीं किया, ये शायद लागू कर दिया बिहार में। अभी ममता बनर्जी का एक वीडियो देखिए, वो बोल रही है कि हम अगर यहाँ पे ये शायद लागू होगा तो पूरा आदमी, बंगाल का आदमी रोड में आ जाएंगे, हम भी आ जाएंगे रोड में। ये चीज काहे नहीं किया नीतीश कुमार? कि नीतीश कुमार का ताकत नहीं है, नीतीश कुमार का ज्यादा सीट है। और जो इसका चंद्रबाबू नायडू और इसका नीतीश के वजह से आज बीजेपी है, बीजेपी का सरकार थोड़ा ना है। हाँ, चंद्रबाबू नायडू और इसका नीतीश का सरकार है अभी पूरा देश में। उसका बीजेपी का सरकार नहीं है, आपको भी मालूम होना चाहिए। इनके वजह से भी टिका हुआ है। फिर ये आ जाए, इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगा। अभी सुनने में आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू इसमें इशारे में अभी है, किनके कनेक्ट में है, राहुल गांधी के। सुनने में आ रहा है झटका मारेंगे। उम्मीद तो है, इंशाल्लाह जरूर झटका मारेंगे और मारना भी चाहिए। झटका मारना चाहिए, बहुत जरूरी है हिंदुस्तान को अर्थव्यवस्था का। झटका मारना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट करते हैं? चंद्रबाबू नायडू सपोर्ट तो करते हैं, क्या पता आ जाए, वो भी हो सकता है। इसे हमारा इसमें बिहार को बहुत परेशान किया बीजेपी ने, यूपी को भी परेशान कर रहा है। और जितना सारा भगवान है ना, सारा भगवान यूपी में है। जब से बीजेपी का सरकार आया तब से भगवान है। हमको लगता है कि उससे पहले भगवान नहीं था शायद। और सारा भगवान वहीं का मस्जिद में, दरगाह में, कब्रिस्तान में, हर जगह उन लोग का भगवान होगा लगता है। और जब से बीजेपी है तभी से भगवान उन लोग का है। क्यों और स्टेट में नहीं होगा? और बिहार में नहीं है भगवान? क्यों इसमें महाराष्ट्र में नहीं है भगवान? और जगह नहीं है? क्या लगता है ये सब राजनीति में नहीं है? ये सिर्फ राजनीति है।
राजनीति मुसलमानों को लड़ा रहा है हिंदू से, लेकिन हिंदू और मुसलमान एक जगह है, लेकिन ये राजनीति आकर के हिंदू और मुसलमान को लड़ा है कि 1990 1995 में देखिए कहाँ था हिंदू मुस्लिम। जब से बीजेपी आया है 2014 से, तब से हिंदू और मुस्लिम है। उससे पहले तो हिंदू और मुस्लिम था नहीं। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है बीजेपी और कुछ नहीं। मोदी तो क्या लगता है इस बार जो है यहाँ पे माहौल क्या है यहाँ का माहौल एक ही है, मास्टर मुजाहिद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगा। हाँ, सिर्फ टक्कर किससे होगा सर? टक्कर होगा वही पतंग से टक्कर। हाँ, क्योंकि पतंग उड़ जाएगा लास्ट में। हाँ, पतंग उड़ेगा। जो लोकसभा इलेक्शन में भी ऐसा ही था, पतंग उड़ गया था, पूरा उड़ रहा था, इतना उड़ा कि कट के चला गया, पता भी नहीं चला। इस बार तो लग रहा है कि पतंग जो है डोर से लगा रहेगा। नहीं, इस बार आरजेडी को उड़ा देगा। तो इस बार अगर डोर से लगेगा तो उसको बड़ा सब रस्सी नहीं होता, उससे बांधना पड़ेगा। पतंग वो बड़ा सब रस्सी से उड़ता नहीं है, वो छोटा ही रस्सी से उड़ता है, धागा से। धागा कट जाएगा इस बार? धागा तो कटना ही है, इतना छोटा धागा थोड़ा रहेगा। मोटा रस्सी से बांधेगा तो होगा, वो फिर उड़ेगा भी नहीं, इसलिए पतंग नहीं रहेगा। हर तरफ तो ये लोग कह रहे हैं कि पतंगे उड़ाएंगे छत पर चढ़ के। पतंग तो उड़ेगा, उड़ना तय है, लेकिन इतना उड़ेगा कि पता भी नहीं चलेगा। इतना लोग अभी परेशान है ये शायर को लेकर के। तेज क्या यहाँ पे अवैसी सब आए, हालचाल पूछने आया किसी का? पूछ लीजिए पूरे सीमांचल घूम करके, अगर अवैसी सब आया है। यहाँ आया कौन? अभी किसान कॉलेज में आया था तेजस्वी यादव, वही आया ना, वो रावरी हमारा है ना। अवैसी सब नहीं आएगा, वो आएगा कब? वो तो तेजस्वी यादव से डर से आए कि सीमांचल के लोग एमआईएम की तरफ हो रहे हैं। नहीं, हमको आना पड़ गया। वो डर से आए नहीं, वो हमारे रहनुमाई के लिए आए, वो ना कि डर से आए। इससे पहले आए थे कुछ दामन? हाँ, इससे पहले भी आते थे, कितना बार? बहुत बार आए हैं। इससे पहले भी किसी ने आए। यहाँ पर जो है एमआईएम, यहाँ खोजा दामन में पहले तेजस्वी यादव आए थे। हाँ, आए थे, पहले भी आए हैं, बहुत बार आए हैं। उससे 15 दिन पहले भी आए थे किशनगंज तेजस्वी यादव। 15 दिन पहले भी आए तेजस्वी यादव, 15-20 दिन पहले आया था, 1 महीना पहले आया था। 15 दिन से हम खुद घूम रहे हैं सर। हाँ, आया होगा इधर भी, इधर नहीं आया है, पहले आया था, अभी किसान कॉलेज के बाद नहीं आया है। क्या लगता है आपको बिहार का क्या माहौल है यहाँ का, खोजा दामन का? अभी तो माहौल ऐसा ही है, आरजेडी और एमआईएम, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। आरजेडी एमआईएम चलेगा यहाँ? हाँ, यहाँ पे चलेगा, दोनों का टक्कर होगा। मुफ्ती जसीम अख्तर साहब है, वो भी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लड़ सकता है। अगर आरजेडी या बीजेपी छोड़ के, उन्होंने कहा जब तक किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, हमने सवाल किया उनसे क्या एमआईएम आपको जो है यहाँ पे सीट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि अवाब उन्नास अगर जिस तरह का चाहेंगे हम लोग करेंगे। तो अगर क्या एमआईएम उनको अगर सीट देती है तो मास्टर मुजाहिद जी को तो टक्कर देगा, मुकाबला करे होगा। ये दोनों का तो मुकाबला होगा, क्योंकि मुफ्ती जसीम का भी अच्छा है, लोगों से ताल्लुक बहुत अच्छा है, और पूरा इलाका में उसका यानी मतलब एक बहुत ही दबदबा टाइप का है, यानी मतलब दिन इससे। हाँ, एसपी साहब सिर्फ बिरयानी बेचेगा, क्योंकि लोगों को यहाँ पे बहुत लोगों के दिलों को बहुत धोखा दिया है। लोगों का अरमान था, बहुत चीज था, तो एमआईएम जीते, लोगों का विकास करे। नहीं, यहाँ सिर्फ जीतने के बाद एमआईएम सत्ता पलट दिया। और नहीं, ये भगीना को चाहिए कि बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी चाहिए भगीना को, एमआईएम नहीं। वो सिर्फ आएगा, बिरयानी खिला देगा सबको, फिर चला जाएगा, फिर 5 साल गए रहेगा अवैसी और भगीना को बिरयानी के लिए। बिरयानी का बात नहीं है, इजहार एसपी जीता, सत्ता पलट दिया, कुछ पैसा लेके दुबई में जाके कौन सा बिरयानी खोला? हैदराबादी बिरयानी। इजहार एसपी साहब तो दुबई में बिरयानी खोले, दुकान खोले है ना। तो कौन इजहार एसपी? वो तो एम का ही है ना, आरजेडी है, आरजेडी समर्थक है ना। आरजेडी है, लेकिन उसको वोट नहीं देंगे ना, मार साहब को वोट देंगे हम लोग। हाँ, इसलिए वो बिरयानी खिलाएगा। कोई भी बीजेपी छोड़ के कोई भी पार्टी से आएगा तो मुफ्ती जसीम को हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे। कभी नहीं वोट देंगे, कोई मरते दम तक वोट नहीं देंगे। हम वोट देंगे तो आरजेडी को ही देंगे। अगर इजहार एसपी को अगर पैसा ही का जरूरत था, खोजा दामन पतंग को कभी वोट नहीं देंगे। पतंग सिर्फ मुसलमान करता है, ना कि वो हिंदू नहीं करता। जहाँ भी आएगा ऐसा कोई बात नहीं है, पतंग सिर्फ अच्छी पार्टी है। भगीना को बिरयानी खिलाता है ना पतंग, ऐसा कोई बात नहीं है। एमपीएल में, हाँ भगीना एमपीएल में फ्री बिरयानी खाता है, ये भी खाता है। 100 रुपया का प्लेट वहाँ पे लेता है, 350, 250, 500, 600 रुपया लेता है। एक आदमी खाना खाएगा तो लगभग 600 रुपया खर्चा होगा। सिर्फ क्या खाने में भी जीएसटी ले लेता है। वो बिरयानी का बात बोला 15%, वो एएम का ही 15% है, 15% टैक्स है एएम का। इजहार एसपी सिर्फ अपना मौका ढूंढने के लिए इम्पीरियल बिरयानी खोला है, लोगों इजहार एसपी आता है। सर मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि हम एमआईएम समर्थक है,
तो क्या लगता है आपको, जो बिहार में या तो एनडीए सरकार बनेगी या तो महागठबंधन बनेगी, देखिए तेजस्वी की बनेगी या तो नीतीश की बनेगी? तेजस्वी एआईएम का वोटर और बीजेपी का वोटर अंधभक्त, ऐसा कोई अंधभक्त वोटर है। बीजेपी का भी अंधभक्त वोटर है तो एएम का भी अंधभक्त वोटर है। हाँ, वो बोलेगा ओनली, सिर्फ ओनली पतंग, ओनली एएम, ओनली जरूर लिखेगा। आप तो बोल रहे हैं कि ओनली, हम ओनली नहीं बोल रहे, हम बोले आरजेडी। जब भी सरकार आएगा तो इंडिया गठबंधन का ही सरकार आएगा। वो तो कोई सरकार है नहीं। गठबंधन का सरकार तभी बनेगा जब तक एमआईएम को सपोर्ट नहीं करेगा। फिर भी एमआईएम अगर इंडिया गठबंधन में एओसी को अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। क्या लगता है तेजस्वी को महागठबंधन में, तेजस्वी को यहाँ पे एमआईएम को जो है इसका कहना है कि एआईएम को अगर नहीं लेगा आरजेडी तो सरकार नहीं बनेगा। अगर मान लिया सरकार नहीं बना, चलो बीजेपी का बना, फिर एआईएम का ये लेकर के क्या सिर्फ पतंग उड़ाएगा? बोलिए। बाद में वो चीज एमआईएम ने पहले ही दरवाजा खटखटा दिया है। बाद में पहले पे एमआईएम जब आए थे शुरू में, लोगों का रुझान था एमआईएम सिर्फ बीजेपी टीम है, बीजेपी का कहने पर चलाता है। देश के लिए कितना अच्छा आवाज उठाए थे। कौन थे? अभी पाकिस्तान को खूब लता रहा है ना वैसे साहब, कौन? कहाँ लता रहा है? उसको लतारने से नहीं होगा। पूरे देश में उसका लतारने से नहीं होगा। उसको हमारा जो इंडिया सरकार है ना, मोदी सरकार ने उसको विदेश में भेजा था, कई कंट्री का जो है अभी घूमने के लिए भेजा था। इस पर तो विदेश जाके हमारा क्या कुछ किया? हमारा गरीब जनता का क्या किया? वो तो सिर्फ मोदी का तारीफ करके आया। आप तो ना गए थे साथ में, आपका न्यूज चैनल थोड़ा गया था। मोदी का एक भी वीडियो हमको दिखा दीजिए रिकॉर्ड। मोदी जी का अभी तक मोदी का ही तारीफ किया है, क्योंकि सरकार मोदी का है तो उसी का तारीफ करेगा ना, वो हमारा थोड़ा तारीफ करेगा। एक भी दिखा दीजिए, हम मान लेंगे। इनका कहना है कि एक भी तारीफ दिखा दीजिए। देश का तारीफ किया तो मोदी का ही तारीफ किया। वो क्या देश का तारीफ नहीं कर रहे? सरकार है ना, सरकार मोदी क्या देश के तारीफ में आप नहीं है? देश का तारीफ में नहीं, मोदी का सरकार है ना, मोदी का भी सरकार। मोदी सरकार चलाएगा तो आप देश की तारीफ नहीं करेंगे? देश अलग है, मोदी सरकार है ना, यहाँ पे सरकार मोदी का है ना, तो मोदी का तारीफ करके देश का